हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 23 जून और आज का मौसम केदारनाथ धाम का कैसे है और अभी केदारनाथ धाम का यात्रा करना सही रहेगा कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट हर रोज मिलते रहेगा। तो दोस्तों केदार घाटी में मानसून का आगमन हो चुका है और पूरा केदार घाटी बादलों से ढक गया है और बारिश से पूरा रास्ता में पहाड़ी पानी बह रहा है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। तो दोस्तों आज है 23 जून और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का रास्ता आप देख सकते हैं। ये पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरकर पूरे रास्ते में बिखरे पड़े हैं और पूरा रास्ता में पहाड़ी पानी बह रहा है। तो दोस्तों ये कल 22 जून से ही रास्तों में है, क्योंकि अभी आ चुका है मानसून और मानसून में काफी बारिश होती है पहाड़ी क्षेत्र में और लैंडस्लाइड भी जगह जगह पर होती है। तो 21 जून को तो सुबह मौसम ठीक था, लेकिन 21 जून रात में काफी मात्रा में बारिश हुई, जिस वजह से 22 जून को इतना सारा पत्थर इन रास्तों में देखने को मिल रहा है। तो इन पत्थरों को देखकर ऐसे लग रहा है कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ होगा, तभी तो इतने सारे पत्थर पूरे रास्ते भर में हैं और इन पत्थरों में चलना भी यात्रियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि ये पत्थर पूरे गोल गोल और इनका साइज आप देख सकते हैं। इन पत्थरों में किसी का पैर अगर स्लिप कर गया तो वो जख्मी भी हो सकता है और अभी इन रास्तों को देखते हुए यात्रा करना भी श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल होगा। इन पत्थरों के ऊपर ही आपको चलना पड़ेगा और पत्थरों पर चलना मतलब समझो कि आप अगर सावधानी से नहीं चले तो आप गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। तो दोस्तों अभी केदार घाटी का मौसम ऐसे हो रखा है कि सुबह से सूरज निकल जा रही है और थोड़े थोड़े बादल भी आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं सुबह के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे ही बारिश शुरू हो जा रही है और मौसम भी खराब हो जा रहा है और रात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और रात में ही जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं और अभी भी केदार घाटी में लैंडस्लाइड हो ही रहे हैं। आप रास्तों का हालत देखकर पता लगा सकते हैं कि कितनी जगह पर लैंडस्लाइड हुई होगी। ये 21 जून रात को हुई है और कल 22 जून को श्रद्धालुओं को इन रास्तों में चलने में काफी दिक्कत हुई है और रात में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि रास्तों में पहाड़ी पानी कितना ज्यादा मात्रा में बह रहा है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मानसून में ऐसे ही केदार घाटी का मौसम रहने वाला है और कभी आपको यहाँ पर सूरज निकला हुआ दिखाई पड़ेगा तो कभी पूरा केदार घाटी बादलों से ढका हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों अभी मानसून में यात्रा करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि कब पहाड़ों से भूस्खलन हो जाए और कब पहाड़ी पानी ज्यादा मात्रा में आ जाए ये तो किसी को नहीं पता। और अभी रास्तों की स्थिति भी आप देख सकते हैं, पूरा रास्ता खराब है अभी केदारनाथ धाम तक जाने वाला रास्ता। फिर भी आप देख सकते हैं इन रास्तों में घोड़े खच्चरों को भी लाया जा रहा है और इसमें श्रद्धालु बैठे भी हैं। जो श्रद्धालु बैठे हैं उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता इतना खराब है, पूरा रास्ता में पत्थर गिरा हुआ है, तो अगर इन घोड़े खच्चरों का पैर स्लिप किया तो उनका क्या होगा ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर आप पैदल हैं तो आप अपना बैलेंस बनाकर चलोगे, आपको पता होगा कि कहां से चलना है, लेकिन घोड़े खच्चरों को जिधर से भी ले जाया जा रहा है वो जा रहे हैं और उनका अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो वो क्या बोल पाएंगे। ऐसे में घोड़े खच्चर में बैठे श्रद्धालु और घोड़े दोनों को ही गिरने से चोट लग सकता है। तो अगर आप अभी यात्रा में आ रहे हैं ना तो घोड़े खच्चरों से यात्रा ना करें, क्योंकि आपको काफी प्रॉब्लम होगा और साथ ही आपको डर बना रहेगा इन रास्तों में। वैसे तो अभी मानसून में यात्रा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब क्या खतरा मोड़ ले ये तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आप यात्रा में आ रहे हो तो पैदल ट्रेक करना, इन पत्थरों से बचते चलना और सावधानी से यात्रा करना, क्योंकि कब पहाड़ों से क्या गिर जाए ये तो नहीं पता। और आप ये वीडियो में देखो, ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता है और यहाँ पर भी काफी जाम लगी हुई है। तो ये जाम इसलिए लगा है क्योंकि सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में भी लैंडस्लाइड हो गया है और ये कल हुई थी। तो जब से ये लैंडस्लाइड हुई है इसके बाद इन रास्तों में चलना बंद कर दिया गया था और श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर का पैदल ट्रेक करना पड़ रहा था। सोनप्रयाग
पत्थर को हटा लिया गया है, तो अभी तो रास्ता खुल गया है। लेकिन मानसून में डर बना रहता है कि कब कहां से लैंडस्लाइड ना हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए गाड़ियां चलती है और यहाँ पर हुआ था लैंडस्लाइड। ये तो अच्छा हुआ कि जब लैंडस्लाइड हुआ तो इस पहाड़ी के नीचे कोई नहीं था, नहीं तो कितने लोग घायल हो जाते पता नहीं। तो दोस्तों अभी मानसून के टाइम पे यात्रा करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। और आप ये भीड़ देखो, लैंडस्लाइड के बाद सोनप्रयाग में भीड़ है क्योंकि गाड़ियां बंद थी, तो सभी श्रद्धालु पैदल ही जा रहे थे गौरीकुंड तक के लिए, जिस वजह से आप भीड़ देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि वे एक्स्ट्रा 6 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। और ये वीडियो आप देखो जहाँ पर श्रद्धालु आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, तो ये दौड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनके साइड में ही पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो चुका है और उनको ये डर है कि फिर से यहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो जाए, तो इसीलिए ये दौड़ कर इस जगह को पार कर रहे हैं ताकि उनको लैंडस्लाइड का सामना फिर से ना करना पड़े। तो दोस्तों अभी बहुत खतरा है यात्रा करना, क्योंकि अभी काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, खासकर रात के टाइम पे, और जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अगर अभी यात्रा में आने वाले हैं तो सोच समझ कर आओ जो आपके लिए सही हो। और आपको लग रहा है कि इन रास्तों में भी हम चल लेंगे और मौसम जैसे भी हो उसका भी हम सामना कर लेंगे, तो आप यात्रा में आ सकते हैं। और जो ऐसे रास्तों में यात्रा नहीं कर पाएंगे वो अभी यात्रा में ना आए, वो सितंबर महीने में आए, उस टाइम तक मानसून का वापसी हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा और आप आराम से अपनी यात्रा उस टाइम पे कर पाएंगे। वैसे इस साल बाबा केदारनाथ जी का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला रहेगा, तो आप अक्टूबर महीने तक बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। देखो केदार घाटी का मौसम पल पल में बदलते रहता है, तो अभी मानसून जब से आया है तब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 दिन बहुत ज्यादा रात को बारिश हो जा रही है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं बारिश की वजह से, और फिर 2 दिन मौसम पूरा अच्छा हो रहा है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मौसम साफ है, अभी चलते हैं, आज तो बारिश भी नहीं हो रही है, ऐसे सोचते हैं और निकल जाते हैं यात्रा पर। फिर कोई यात्री को क्या होता है कि इन सब का सामना करना पड़ता है, जैसे आप ये वीडियो में देखो, ये इसका सामना कर रहे हैं और मन में यही सोच रहे होंगे कि हम बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करके जल्दी घर पहुंच जाए बस। तो आपको अगर इन सब का सामना करना है तो आप आ सकते हैं बाबा केदारनाथ के धाम में अभी। और एक बड़ी न्यूज मैं आपको बता दूं हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मौसम खराब होने की वजह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, तो तब से हेली सर्विस को केदारनाथ धाम के लिए बंद कर दी और अभी तक हेली सर्विस शुरू नहीं हुई है और ये अभी होगी भी नहीं, क्योंकि अभी आ गया है मानसून और मानसून में केदार घाटी का मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है, तो इस वजह से आपको केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की सर्विस अभी नहीं मिलेगी। ये सर्विस आपको मानसून जाने के बाद मिलेगी, मतलब सितंबर महीने के फर्स्ट वीक तक आपको हेली सर्विस केदारनाथ धाम में देखने को मिल जाएगी। तो जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं तो वो अभी ना आए, क्योंकि अभी हेली सर्विस पूरी तरह से बंद है। तो दोस्तों आज है 23 जून और आज केदारनाथ धाम का मौसम की बात करें तो आज भी मौसम सुबह से तो ठीक है और सुबह से ही केदारनाथ धाम में सूरज निकल आया है और श्रद्धालु सुबह से ही बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि केदारनाथ धाम में अभी सुबह से अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर आप शाम के टाइम पे लाइन में लगते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे का समय लगता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह मौसम अच्छा रहता है, जिस वजह से सुबह मंदिर परिसर पर भीड़ अधिक रहती है, लेकिन शाम होते होते मौसम खराब हो जाता है, जिस वजह से शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी नजर आती है केदारनाथ मंदिर परिसर में। तो दोस्तों अगर आप अभी यात्रा में आ रहे हैं तो आप गौरीकुंड से सुबह ही अपने
बारिश काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है केदार घाटी में, और बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड और पहाड़ी पानी रास्तों में आ जा रहा है। तो आप ज्यादा कोशिश करना सुबह यात्रा करने का। और अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पर तो अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि केदार घाटी का मौसम पल पल में बदल रहा है। तो दोस्तों अभी जो भी मानसून में यात्रा करने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगी कि सेफ्टी के साथ यात्रा करें, क्योंकि कभी भी मौसम बिगड़ रहा है यहाँ का केदार घाटी का, और कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो आप सुरक्षित के साथ अपना यात्रा करें। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।